नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि एकाग्रता, कंसिस्टेंसी, इफोर्ट्स, हिमसेल्फ स्टडी। तो दोस्तों, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपका एम, लक्ष्य, जो कुछ भी हो, अगर आप अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को अचीव करने में इफ़ोर्ट्स कर रहे हो, आप इफ़ोर्ट्स कर रहे हो, बट आप उनमें होनेस्टी नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप अपने जो ड्रीम्स है, अपनी गोल्स है, उनको आप अचीव करना चाहते हो और कर रहे हो और इफ़र्ट्स कर रहे हो, लेकिन आप उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आप माइंडली रूप से प्रॉपर रेडी नहीं हो, या फिर आपका पूरा फोकस उस पर नहीं है, तो आप इस चीज़ को भूल जाओ कि वो जो ड्रीम आपने देखा है, वो सपना जो आपने देखा है, जो आपको अचीव करना है, अपने माँ बाप का जो सपना, जो आपके मम्मी पापा ने आपके साथ देखा है, आपके लिए देखा है, अगर हम उसमें अचीव करने में देरी हो रही है हमारे में, और टाइम लग गया, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो कहीं ना कहीं हमारी जो चेकलिस्ट है उसको हमने चेक नहीं किया। यहाँ चेकलिस्ट का मतलब है कि आपने वो चीज़ें चेक नहीं की कि आप प्रॉपर तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हो या नहीं, या फिर आप टाइम पास कर रहे हो, टाइम पास, या फिर आप दे रहे हो 50% टाइम दे रहे हो, और 50% आप टाइम नहीं दे रहे हो, और आप शादी ब्याह पार्टीज़ अटेंड्स कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ें अटेंड मत करो। जैसे कि शादी में कितने फंक्शन होते हैं, शादी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे गणेश जी नूतना, फिर मैं आजकल तो हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, फिर वो बिंदोरे डालना, फिर वो नकाशी निकालना, फिर बारात, फिर दूसरे दिन वो विदाई, उसके बाद में फिर रिसेप्शन, फिर रावणी वगैरह। तो अगर हमारे ख़ास है, हमारे घर में है, तो ज़रूर हमें टाइम देना चाहिए उस जगह। अगर दूर के रिश्तेदार हैं और हमारे लक्ष्य को हम भूल के वहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चाय नाश्ता लेने, हल्दी की रस्म, फलानी रस्म, ढीकनी रस्म, उसमें जा रहे हैं हम हमारे लक्ष्य को। और मेरे ख्याल से कहीं भी जाने के लिए एक लेडीज़ को कम से कम उसको कपड़ों की प्रिपेयरिंग करने के लिए, सेटअप करने के लिए, मैचिंग सेटअप करने के लिए, खुद को रेडी करने के लिए, मैं खुद भी रेडी हूँ तो मुझे पता है 1 महीना लग जाता है, 1 महीना 10 दिन, कौन सी ड्रेस कब पहननी है, कौन सा नेकलेस किसके मैचिंग का है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, तो उसके साथ कौन सी सैंडल पहननी है, कौन सा डांस करना है, लोग क्या सोचेंगे। ये तो मैं पिछली शादी में भी पहन के गई थी, तो पिछले प्रोग्राम में भी पहन के गई थी, तो अब की बार कुछ नया, कम से कम खर्चा 4-5 हज़ार का। ये दूसरों की शादियों के बारे में बता रही हूँ मैं, दूसरे मतलब दूर के रिश्तेदार की, और मैंने भी किया है। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाओगे ना कि क्या कर दिया हमने, टाइम वेस्ट, टोटली टाइम वेस्ट, टोटली शादियों में जाना, एंजॉय करना, ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि एंजॉय नहीं करना, एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में एंजॉय भी करना है, मूड फ्रेश करने के लिए, पर एंजॉय का मतलब ये नहीं कि आप अपने लक्ष्य को बीच बीच में भूल रहे हो। अपने लक्ष्य को, अपने ड्रीम को याद रखना है,
जल्दी से वहाँ से फ्री होना है। जहाँ हम एंजॉय करने गए वहाँ प्रॉपर एंजॉय ही करना है, पूरा एंजॉयमेंट करना है। तो वहाँ से आने के बाद हमको क्या करना है, अपने ड्रीम पर वर्क करना है ना। अपने ड्रीम पर वर्क करना है, एफर्ट्स करना है, कंटिन्यू करना है, रेगुलर। बिल्कुल एक बात है जो मेरे सीनियर ने सुनाई थी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे एक सीनियर है, उनका घर फॉरेन में है, तो वहाँ जो बारिश होती है, वहाँ के घर कुछ इस तरह होते हैं। जैसे ये झोपड़ी है ना, तो उनकी छत इस तरह होती है, इस तरह जैसे बर्फ़ गिरती है, बारिश गिरती है, तो वो टपक के नीचे गिरती है, ऐसे अपने बाहर की तरह इकट्ठी नहीं होती। और वहाँ पे मकान लकड़ी के होते हैं, वुडन के, उस तरह, वो देखो दिख रहे होंगे आपको, उस तरह। तो मेरे सीनियर ने एक बात बताई, और ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो तक आप पहुँचे हो, तो ये आपके लिए है, और यहाँ से आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे। तो मेरे सीनियर का कहना था कि जो पानी की ड्रॉप है ना, वो झोपड़ी टाइप की जो घर होते हैं वहाँ पे बर्फ़ के इलाकों में, वो ड्रॉप्स बार बार गिर रही थी, बार बार। और उसके नीचे पत्थर थे, एक पत्थर था, गोल पत्थर, ये पत्थर था, वो ड्रॉप, पानी की ड्रॉप टिप 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 गिर रही थी। आपको पता है इतनी तेज जो पानी गिर रहा है, वो फ्लो हो रहा है। ये देखो, जो पानी ये गिर रहा है वो फ्लो हो रहा है, और जो बूंद बूंद टिप 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 गिरता है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ देता है। ये देखो, ये गिर रहा है स्पीड से, ये बह रहा है, ये गिर रहा है, ये स्पीड से बह रहा है, लेकिन जो टिप टिप करके गिरेगा वो अपनी छाप छोड़ देगा। कहने का तात्पर्य ये था कि उनकी जो वो होम था, उसके वहाँ पे नीचे बहुत सारे पत्थर थे, तो जो पानी टिप टिप करके गिर रहा था ड्रॉप्स के रूप में, उसने एक पत्थर पे गोल गोल वो बना दिया, होल, जिसे अपन बोलते हैं मारवाड़ी में ओखली, जिसमें हम कूटते हैं धान, कुछ इस टाइप का वो बना दिया उस ड्रॉप ने। और जो पानी फ्लो होके बहता है वो बह जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और तेज प्रेशर से खोला हुआ नल का पानी घड़े को भरता नहीं, खाली कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम रोज कंटिन्यू बूंद बूंद एफर्ट्स कर रहे हैं, कंटिन्यू, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि बूंद बूंद का मतलब थोड़ा थोड़ा, ये नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वो ड्रॉप इट्स कंटिन्यू, टिप 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 टिप, जो कंटिन्यू गिर रही थी। इट मीन्स आपको उस तरह बनना है, उस ड्रॉप की तरह कंटिन्यू, थोड़ा थोड़ा टारगेट फिक्स करना है, हर रोज़ टारगेट फिक्स करना है, महीने में टारगेट फिक्स करना है, वीक का टारगेट फिक्स करना है। फिर देखो आप थोड़ा थोड़ा टारगेट फिक्स करते करते आपको सफलता कैसे मिलती है। तो दोस्तों, अपने जो ड्रीम देखे हैं, क्या देखे ही हैं या उनको सच करने का भी विचार है? अगर सच करने का विचार है तो हमें इस फ्लो में नहीं लेना, हमें टिप 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 कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, एफर्ट्स करना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और टाइम पास नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि हम जोश में 5-7 दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद में हम शट डाउन हो गए। ऐसा नहीं करना। हमें रोज़ सोने से पहले टारगेट्स लिखना है कि सुबह मुझे कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, या सुबह मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो ताइक्वांडो में हो, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ब्लॉगिंग में हो,
एनी कुछ भी, आपको जिस भी फील्ड में सक्सेस लेनी है तो आपको खुद को छोटे छोटे गोल्स बनाना है, टारगेट्स बनाना है। जैसे सोने से पहले ही बना लेना है कि कल मुझे क्या करना है ना। जैसे मैंने संडे का टारगेट बनाया है कि सुबह मुझे उठना है, थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है, 1 लाइन। सेकंड लाइन मैंने ये लिखी है कि मुझे हल्का फुल्का अच्छा वाला नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चों की संडे है तो उनका फेवरेट बनाना है, वो बना लिया। उसके बाद में मैंने ये लाइन लिखी है कि मुझे कहीं जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना है ना। तो मैंने वो भी किया है ना। फिर मैंने लिखा है कि मुझे अपने लिए गुड अफर्मेशंस लिखनी है। पिछले हफ्ते की जो अफर्मेशन मैंने लिखी है उनको रिपीट करना है और विजुअलाइजेशन में लेना है। उसके बाद में मुझे 15-20 मिनट रिलैक्स होना है और फिर मेडिटेशन करना है। दिन में मुझे बच्चों के साथ एक अच्छा सा कार्टून या अच्छा सा, क्योंकि संडे का मैं संडे का बता रही हूँ, आप सबका अलग अलग हो सकता है। और एक अच्छी सी मूवी देखनी है बच्चों के साथ एक गेम खेलना है बहुत। फिर जो मेरी मीटिंग्स है और उनको अटेंड करनी है। कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं उनको चेक करना है। मेरी जो चेकलिस्ट है उसको देखना है। और जो मेरी टीम है उनसे मुझे बात करनी है, उनको मोटिवेट करना है और उनसे अच्छी बातें करनी है। और मेरी जो क्लोज होस्ट रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, माँ पापा फैमिली है, उनसे बात करनी है। तो इस प्रकार मैंने संडे का ये लिस्ट बनाई है। और जैसे अदर्स डे होते हैं मेरे, जैसे मंडे का होता है तो मैं पहले मेडिटेशन करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद में मैं अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ती हूँ। जो भी मेरा वर्क है, जो भी मेरा बिजनेस वर्क है उसको संभालती हूँ और अपने अपलाइन से बात करती हूँ, है ना। और जो भी मैंने टारगेट फिक्स किए उनको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप स्टूडेंट है या और भी कुछ है तो आपको पहले अपने लिए रोज़ टारगेट फिक्स करना है कि देखो ये बुक है, जैसे मान लो एक बुक है, आपका सपना किसने चुराया, ठीक है, ये बुक है। मुझे इस बुक के इस दिन में 40 पेज पढ़ने हैं या 80 पेज पढ़ने हैं, इसको कंप्लीट करनी है। मुझे नेक्स्ट बुक पढ़नी है और मुझे किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करना है उस पर फोकस करना है। खुद को चेक करना है कि मुझे अब क्या अपग्रेड करना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए, किन किन लोगों से बात करना चाहिए और भी बहुत। तो ऐसे हम छोटे छोटे टारगेट्स अगर हम रखते हैं, जैसे मैथ का स्टूडेंट, बायोलॉजी का स्टूडेंट, जो साइंस का स्टूडेंट, तो वो फिक्स करके रखता है कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। तो लिखना ही नहीं है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना है कंटिन्यूसली। छोटे छोटे टारगेट पर डे, एवरी डे गोल। छोटे छोटे टारगेट ही हमें एक बड़ी सक्सेस तक पहुंचाते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगर हम छोटे छोटे टारगेट्स को हम कंटिन्यूली फुल ऑफ एनर्जी के साथ करते हैं तो वो अचीवमेंट मिलता है।